वेलकम टू डे 4। 4 है, कौन सा हो गया आज? 4 है। स्टार्ट कर रही हूँ योगा से अपनी कमर को रिलीज करने के लिए, क्योंकि खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा, चलना तो दूर की बात है। एंड उसके बाद अभी मेरी जो है फेरी है 8 बजे, अभी 6 बजे है। फेरी में बैठ के वापस अनमोल लेने आएगा मुझको श्री विजयपुरम में, और वहां से मैं चिड़िया टापू जाऊंगी। मम्मी और भाई जो है 9 बजे नील निकलेंगे। पता नहीं उन्होंने शाम की फेरी नहीं करवाई है वापस आने की, करा ली? अच्छा ठीक है, तो ये प्लान है। बट रिबेका ने बहुत ठीक कर दिया था, और उनकी कोई फ्रेंड मनाली में भी है, तो शायद वो मुझे नंबर देंगी अगर वो वहीं पे हुई। चलो, बिना कुछ खाए जाऊंगी मैं, जिससे मैं वॉमिट ना करूं। रख दिया अपने लिए, इससे मैं वो स्मेल करती रहूं, होपफुली मुझे वॉमिट नहीं आएगी। पता नहीं वैसे मुझे छोड़ दिया मैंने। अब हम 15 मिनट में पहुंचेंगे जेटी पे। Anmol managed to get me here. So everything और कैसे चलते हैं बात हुई कैप्टन से। नाउ आई एम हेडिंग बैक टू माय सीट बिकॉज उन्होंने बोला कि बम्पी राइड है अभी आगे। उतर गई मैं जिंदा सही सलामत विदाउट वॉमिटिंग। तो अनमोल आ रहे लेने के लिए, बट थैंकफुली मैं बच गई। कैप्टन से मिलने के बाद आई थिंक मुझे साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल गया, सो आई एम फीलिंग मच बेटर। तो बस अब हम शायद कुछ खा के चिड़िया टापू जाएंगे, दैट इज़ द प्लान। हम आइलैंड जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर ख़त्म हो रहा है, और ये फेरी कहाँ कनेक्ट कर रही है? बम्बू फ्लैट जेटी। अच्छा, ये इसमें बाइक और ये सब जा रहे हैं वो लोग अंदर। उस सामने कौन सा आइलैंड है? ये नाम नहीं पता। वो देखिए वो शिप है जहाँ से आप आए हो अभी। अच्छा, वो मैक्रूज खड़ा हुआ है। ओके। उसके पीछे नालंदा खड़ा हुआ है। हाँ, उसके पीछे तो पता नहीं, उसके पीछे भी नेवी का जहाज है, वहाँ से नेवी जेट्टी शुरू होता है। ओके ओके। जब भी वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने देते हैं। हम आए थे वापस TSG अपना सामान लेने के लिए, एंड कुछ खा पी के फिर निकलेंगे। तो यहाँ पे लॉकर रूम रखवाया हुआ था। ये देखिए अभी अच्छा, अजीत चिड़िया टापू, और ये अच्छा भाटू बस्ती। ओके। मुंडा पहाड़ जा रहे हैं हम, मुंडा पहाड़ की ओर। चिड़िया टापू आ गए हैं हम। ओके। ऐसी रोड होगी ना सारी? जी, अब ऐसी ही रोड है सारी। ये आ गए हम लोग बीच, सही सलामत मेरी ड्राइविंग के साथ। राइट लगा दो। यहाँ से हम जो है अभी ट्रिक स्टार्ट करने वाले हैं।
ऊपर जाके एक बहुत प्यारा पॉइंट है जो मुझे कैप्टन ने बताया कि, और अनमोल ने भी नहीं बताया था आई थिंक सो। हाँ, और यहाँ पे एंट्री भी होगी बीच के लिए। नारियल पानी पी के, पानी की बोतल लेके फिर हम ऊपर चढ़ेंगे। पूरा बीच जहाँ पे नहा नहीं सकते, हमें इसे क्रॉस करना है। जी जी। ओह नाइस। सुंदर सुंदर जगह। ये यहाँ से अंदर जाएंगे हम, व्यू पॉइंट लिखा हुआ है। अनमोल छुप गया, छाया में बैठ खड़ा होना है। ओके, अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। ऑलराइट। छोटी छोटी क्रैब्स हैं। जी, इसके अंदर क्रैब है। ओह ओके, अच्छा ये शेल उठा लेते हैं ना, शेल में घुस जाते हैं। शहर में घुस जाते हैं। आई डोंट लाइक क्रैब्स, आई डोंट लाइक सी क्रीचर्स, मुझे बहुत ही गंदे लगते हैं। भाई बहुत ह्यूमिड है। हम अभी 50 मीटर चले होंगे। अब मुझे पसीने आ रहे हैं। वही मैंने बोला था आपको, ऊपर पहुँचते पहुँचते तो फुल पसीना हो जाएगा। ओहो, सारी रूट्स ही रूट्स हैं। बहुत ही सही लग रहा है उधर। चलेंगे आते हुए नीचे। हाँ हाँ जी। अरे अब बताओ कि निकोबारी खाते हैं सांप। पहुंचने वाले हम, है ना? ये आगे इधर जाना है। हाँ, और ये लाइट हाउस है। मुझे लगा था हम इसी बिल्डिंग पे चढ़ने वाले हैं। प्रोहिबिटेड है, ऑलमोस्ट है। यार पहले ही लगाए जाते थे ये कांच, बड़े और ऊंचे लगाए जाते थे, काट दिए मुझे लगता है एंट्री से बचाने के लिए, जब जाल नहीं होते थे। ये है टॉप जहाँ से सब दिखता है नीचे का। इसके आगे भी है, देखो। काफी सही, और उधर वाले टापू भी दिख रहे हैं। यहाँ तक का है, पर नीचे भी जा सकते हैं, बट बंद कर दिया। क्यों? यहाँ पे लोग कूद के मरते हैं। सुसाइड पॉइंट इसलिए बोलते हैं इसको। ओह ऑलराइट। पानी का कलर कितना प्यारा है। कितनी दूर से सेफ है। मुझे नहीं पता लोग कैसे जाएंगे वहाँ पे। भाई कितना नैरो है, देखो। सही में सुसाइड पॉइंट सही है ये, जानबूझ के मरने की कोशिश है ये। इतनी पास काफी है, बहुत है। जिसको स्कूबा डाइविंग में डर लगता है, हाँ, बंदा तो वही करेगा। सी वॉकिंग। मुंह से सांस भी नहीं लेना, नाक से ही लेना है आपको। अच्छा, और एक आदमी के मरने से बंद। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग में इतने मर गए था तब भी कुछ नहीं हुआ। हम वापस जा रहे हैं अब, जहाँ से बीच में से ऊपर चढ़े थे वहाँ से नीचे जाके उधर देखते हैं बीच पे। नहीं लगता इससे आगे हम जा सकते हैं, पर ये है ब्लू ब्लू ब्लू। और ये पेड़, अनमोल ने जाके ही रहेगा नीचे झाड़ू के बीच में से। वापस कैसे आएंगे? यहाँ सांस लेते हैं, वहाँ से लेते हैं। छोड़ दो कोई नहीं।
का ग्रुप आया हुआ है पिकनिक बनाने के लिए, संडे है क्योंकि आज। नाइस। इतनी जगह पसंद होती है ना तो फिर सबको अच्छा लगता है घुमाना फिराना, जैसे मुझे भी। बट अब मैं थक गई। ये हम पहुंच गए हमारे स्टे पे। वो चमत्कार लगा हुआ है यहाँ पे, हम इसको चमत्कार बोलते हैं फूल को, जो पौधा है ये। चेक इन करने के बाद अनमोल और मैंने दाल चावल खाए। अनमोल वेंट बैक टू श्री विजयपुरम एंड मैं यहाँ पे बैठी हूँ, चिड़िया देख रही हूँ। किंग फिशर देखी मुझे मछली खाते हुए। काफ़ी शांति है भाई, इतनी शांति बहुत टाइम बाद महसूस कर रही हूँ मैं। मनाली की याद आ रही है मुझे, ठंड चाहिए, गर्मी है बहुत, बट अच्छा जगह है। ऑफ बीट, आउट अवे फ्रॉम द क्राउड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन्स। इंसेक्ट्स की आवाज़ आ रही है। सनसेट आज भी नहीं दिखा क्योंकि बादल इतने ज़्यादा हो रहे हैं। माँ और भाई आएंगे 6 बजे, फिर लाइट नहीं आ रही है, सो दैट इज़ वन मेजर इशू राइट नाउ, बट आई कैन मैनेज। सो एलिफेंटा बीच तो क्लोज था वेदर कंडीशंस की वजह से, बट हम नील आइलैंड में भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, तो ये रास्ता है वाटर स्पोर्ट्स की तरफ जाने के लिए। भरतपुर बीच है नील आइलैंड में, शहीद द्वीप पे। और आप को अगर बीच में बात लेना है, बीच में नहाना है, एंजॉय करना है, तो वो भी आप सिर्फ यहीं पे ही नहा सकते हैं। तो हमने अभी फोटोग्राफी का भी पे कर दिया। अब वो जब हमारी साथ में फ़ोटो भी क्लिक करेंगे, और ये हम अपनी फिर पहले हम स्पीड बोट कर रहे हैं जिससे मम्मी और मैं दोनों एक साथ जा सकें। उसके बाद मैं अकेले जेट स्की करूँगा। ये हैं मैंग्रोव्स। किसी टाइम पे यहाँ पर भी जो है पानी रहता होगा, तभी ये यहाँ पर हैं। देखिए वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत पानी है, दलदल टाइप। कयाकिंग के वक्त हमें मॉर्निंग में 3 बजे यही देखने जाना था, बट ड्यू टू वेदर कंडीशंस हम नहीं जा पाए थे। मेन डेस्टिनेशन जो इधर की है नेचुरल ब्रिज की, वो ये है। ये नेचुरल ब्रिज जैसा दिख रहा है। यहाँ पे सारे में डेड कोरल है, मछलियाँ भी हैं। तो विवेक जी ने हमें बताया कि ये टाइगर कोरल है, सी का सबसे हार्ड कोरल है। इससे जो है जितनी ज्वेलरी बनती है वो सब इसी टाइगर कोरल से बनती है। यहाँ बहुत डिफरेंट तरीके के फिशेस भी हैं। गोल्डन फिश देखी हमने, उन्होंने कहा कि बहुत कम दिखती है गोल्डन फिश। ये देखिए नियॉन फिशेस हैं यहाँ पे, ब्लू कलर की। लाइट ब्लू कलर में एक निडल फिश है, बहुत उसकी लंबा सा नोज़ है, निडल जैसा। भाई और मम्मा अब 7 बजे पहुँचे हैं यहाँ पे, और मैं तो पड़ी ही हूँ जब से। पहले मैं बाहर पड़ी थी, फिर मैं अंदर पड़ गई, और लाइट ही नहीं है। लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, और झम 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 बारिश हो रही है। तो हमने कैंडल जला रखे हैं, और जस्ट इन केस लाइट चली जाए तो कैंडल जली रहे। और ये रहा कमरा, काफ़ी स्पेशियस कमरा है, बाथरूम भी क्लीन है, खाना इज़ गुड, एंड स्कूबा की ये जो करवाते हैं वहीं पे शायद उन्होंने ये फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं। अब वो आएंगे रूम में और हम सो जाएंगे, बिकॉज सुबह 7:30 बजे हमें निकलना है स्कूबा करने के लिए। सो दिस वॉज इट, रिलैक्सिंग, रेस्टिंग माई बैक, क्योंकि अभी वो ठीक नहीं हुआ है। कल वापस हम श्री विजयपुरम, मुझे दिमाग पे इतना जोर डालना पड़ रहा है वो नाम याद करने के लिए, श्री विजयपुरम जाना पड़ेगा।